आज प्रदेश की सभी बहनों के हृदय से माननीय मुख्यमंत्री महोदय के लिए मंगल कामनाएं, शुभेच्छा और आशीर्वाद निकल रहा है। हमारे अभिभावक, हमारे संरक्षक, प्रदेश की महिलाओं को उनकी सुरक्षा के लिए जिन्होंने प्रतिबद्धता के साथ कार्य किए, सभी को उपहार दे रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय। चॉकलेट की मिठास के साथ इतना सुंदर आयोजन है और उसके साक्षी बनने का हम सबको सौभाग्य मिलता है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय नवरात्र में कन्या पूजन करते हैं और आज वही मां का स्वरूप ये बालिकाएं उनका तिलक कर रही हैं और उनके लिए शुभेच्छा दे रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय, और आप सब अपनी तालियों की राखियां माननीय मुख्यमंत्री महोदय तक पहुंचाएं। और अब मैं मंच पर आसीन माननीय राज्य मंत्री महिला कल्याण एवं बाल विकास माननीय श्रीमती प्रतिभा शुक्ला जी से अनुरोध करूंगी कि अतिथियों के स्वागत के लिए स्वागत उद्बोधन की कृपा करें। आज सभागार में माननीय मुख्यमंत्री जी सुमंगला योजना के लाभार्थियों के साथ संवाद का कार्यक्रम कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के सम्मान में 4 पंक्तियों से और सारी जो बेटियां हैं उनकी तरफ से भी 4 पंक्तियों से स्वागत करते हैं। आदर के अक्षत भाव के सरस सुमन झरते हैं, प्रेम पूर्वक आपका अभिनंदन करते हैं। सीधे साधे शब्द हमारे नहीं बंधे सर तालों में, प्रेम युक्त भाव हमारे रूखे सूखे लय तालों में। आप कर दिए स्नेह का, ये जितनी बहनें हैं उत्तर प्रदेश की उनकी तरफ से सर कह रहे हैं कि आप कर दिए स्नेह का कैसे प्रत्युपकार करें, शब्द नहीं है कोश रिक्त है, प्रकट कैसे आभार करें। साथ में हमारी बहन कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य जी बैठी हैं, दुर्गा प्रसाद जी बैठे हैं और सभी हमारा सम्मानित मंच, हमारे मीडिया के बंधु और सामने बैठे हमारे सभी भाई, हमारी बेटियां, सभी लोगों के लिए ये जरूर कहेंगे कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया और नारी सशक्तिकरण अभियान चलाकर बेटियों को और साथ ही साथ बहनों को एक नई शक्ति और ताकत दी है। हम ये जरूर कहना चाहेंगे इनके लिए, कोई पद चिन्हों पे चलता है, कोई पद चिन्ह बनाता है। ऐसे हमारे मुख्यमंत्री जी ने एक नया कीर्तिमान स्थापित करके बेटियों को सशक्त करने के लिए एक अभियान चलाया है। और एक बधाई भी देना चाहेंगे, जो हमारा चंद्रयान गया उसमें हमारी लखनऊ की भी बेटी थी ऋतु, उसको भी बधाई देना चाहेंगे और महिला कल्याण विभाग की तरफ से कहना चाहेंगे कि आप जब भी वो आए तो उसको जरूर सम्मानित कीजिएगा। ये उत्तर प्रदेश के लिए गौरव की बात है। साथ ही साथ बेटियों इतना कहेंगे कि माता पिता और गुरु ये 3 ही लोग ऐसे होते हैं जो सही मार्गदर्शक होते हैं और यही आपकी भलाई चाहते हैं। तो बच्चों, माता पिता और गुरु की अवहेलना आप कभी ना करें और बेटियां हमेशा सशक्त होती हैं, कभी कमज़ोर नहीं होती। सरकार आपके साथ पूरी तरह खड़ी है। हमारे मुख्यमंत्री जी अभी राखी बंधवा के अपनी बेटियों को, बहनों को एक संदेश दिया है कि आपकी रक्षा सूत्र उन्होंने बांध लिया है। तो सारी रक्षा करने के लिए जो सशक्तिकरण का हमारा अभियान है, इसमें जो सुमंगला योजना है जिसके अंतर्गत 1,17,000 बेटियों को आज खाते में पैसे हस्तांतरित किए जाएंगे। और हमारा जो समाज में कहीं ना कहीं ये व्याप्त थी भावना कि बेटियों को पीछे रखा जाए, बेटियों को आगे ना बढ़ने दिया जाए,
तो बेटियों ये कहेंगे, आत्मबल और गायत्री की शक्ति हृदय में स्थापित हो, आपको कोई पीछे नहीं कर सकता, असंभव कोई शब्द नहीं हुआ करता। आप शक्ति के साथ आगे बढ़ें और अपने मार्ग को प्रशस्त करें। जहाँ भी कहीं कोई नकारात्मक ऊर्जा हो उसको डस्टबिन में डाल दें, उसकी तरफ ध्यान ही न दें, तो हमारी बेटियां जरूर सशक्त होकर आगे बढ़ेंगी। इसी के साथ हम अपनी वाणी को देते हैं विराम। एक बार बोले जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। आपने बिल्कुल सच कहा माननीय मुख्यमंत्री महोदय पद चिन्हों का अनुकरण नहीं करते बल्कि पद चिन्ह खुद बनाते हैं और जिसका अनुकरण देश के अन्य राज्य भी करते हैं। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना क्या है और अब तक क्या कार्य हुआ, इससे कितने लोगों को लाभ मिलेगा, इसके बारे में एक छोटी सी फिल्म बनाई गई है, आइए देखते हैं। एक बेटी का सामर्थ्य, उसकी शिक्षा, उसका कौशल सिर्फ परिवार ही नहीं, समाज की, राष्ट्र की दिशा तय करती है। यशस्वी प्रधानमंत्री जी के इस विजन के अनुरूप डबल इंजन की सरकार ने बेटियों को जो सुरक्षा दी है, जो सम्मान दिया है, उनकी गरिमा बढ़ाई है, वह अभूतपूर्व है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में स्वास्थ्य एवं शिक्षा की स्थिति को बेहतर बनाने, कन्या भ्रूण हत्या को रोकने, नवजात कन्या के परिवार को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने तथा बालिका के जन्म के प्रति आम जन में सकारात्मक सोच विकसित करने के साथ ही बेटियों के उज्जवल भविष्य की आधारशिला बनकर उभरी है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। योजना के तहत बालिकाओं के जन्म से लेकर स्नातक की शिक्षा तक 6 विभिन्न चरणों में अभिभावकों के बैंक खातों में 15,000 रुपए डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित किए जा रहे हैं। प्रथम चरण में नवजात बालिकाओं के जन्म पर 2,000 रुपए की धनराशि दी जा रही है। द्वितीय चरण में बालिकाओं का 1 वर्ष में संपूर्ण टीकाकरण कराने पर 1,000 रुपए की धनराशि दी जा रही है। तीसरे चरण में पहली कक्षा में प्रवेश लेने पर 2,000 रुपए और चतुर्थ चरण में 6वीं कक्षा में प्रवेश लेने पर बालिकाओं को 2,000 रुपए की सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। 5वें चरण में 9वीं कक्षा में प्रवेश लेने पर बेटियों को 3,000 रुपए और 6वें चरण में 5,000 रुपए उन बालिकाओं को दिए जा रहे हैं जिन्होंने 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करके स्नातक में प्रवेश लिया हो। इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था है। प्रदेश के अंदर कन्या सुमंगला योजना बेटी के जन्म लेने के साथ साथ स्नातक तक की पढ़ाई के साथ प्रदेश के अंदर महिला और पुरुष के अनुपात को बेहतर करने में इसने मदद की। माननीय मुख्यमंत्री जी की इस अभिनव पहल से 16,24,000 से अधिक बेटियां लाभान्वित हुई हैं। महिला सुरक्षा और सम्मान के साथ ही स्वावलंबन के नए अवसर उपलब्ध कराने में भी मील का पत्थर साबित हो रही है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। बेटियां हैं हर घर की शान, उत्तर प्रदेश की यही पहचान। अभी इस फिल्म के माध्यम से आपने कन्या सुमंगला योजना के बारे में विस्तार से जानकारी हासिल की और अब बारी है यहाँ पर जो लाभार्थी बैठे हैं वो अपने दिल की बात माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कहेंगे। इस क्रम में मैं सबसे पहले आवाज़ दे रही हूँ सुश्री रत्ना मिश्रा जी को। खड़े हो जाएं, माइक पहुँचाएं वहाँ तक, आप तक पहुँचाया जा रहा है। अपनी बात कहें। सर्वप्रथम मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रणाम करती हूँ और यहाँ के सभी अभिभावकगण का मैं अभिनंदन करती हूँ। आज मुझे बहुत हर्ष है कि इतने पावन शुभ अवसर पे आज हमें अपने माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने अपनी बात रखने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। सर, हमें जो है इस कन्या सुमंगला योजना के तहत बहुत लाभ प्राप्त हुआ, जिससे कि हमारे शिक्षा के लिए सर शुभ अवसर प्राप्त हुआ। सर, बहुत लाभ प्राप्त हुआ और ये जिससे सर हमारा उत्साह और प्रोत्साहन बढ़ा
इससे सर हमें जो है हमारा आत्मविश्वास बढ़ा। मैं SDM UP PCS करना चाहती हूँ, एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाहती हूँ। सर मैं पहले सोचती थी कि मैं अपने सपने को कैसे साकार कर पाऊँगी, पर सर इस योजना के तहत सर हमें उत्साह और बल मिला और मुझे सर अपने पर विश्वास हुआ कि सर मैं अपने सपने को ज़रूर साकार कर पाऊँगी, क्योंकि हमारे साथ माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। धन्यवाद रत्ना। धन्यवाद। इसके बाद हम आवाज देंगे सुश्री अक्षरा कुशवाहा को। खड़े हो जाएं। इधर 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 तीसरे ब्लॉक। अक्षरा कुशवाहा। सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी लोग को प्रणाम करना चाहूँगी। मेरा नाम अक्षरा कुशवाहा है और मैं कक्षा 10 में पढ़ती हूँ। मैं मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना से मुझे बहुत लाभ मिला है और इस योजना के कारण मुझे अपने सपने को पूरा करने का लक्ष्य प्राप्त करने का बल मिला है और मुझे जज बनना है। और मैं आपको धन्यवाद करना चाहूँगी, आपने हम जैसी निर्धन कन्याओं के लिए ये योजना बनाई। बहुत बहुत धन्यवाद अक्षरा। बैठ जाए। अब मैं आवाज दूंगी शिवांशी विश्वकर्मा को। शिवांशी विश्वकर्मा आगे। बहुत छोटी सी बालिका है। मैं सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रणाम करती हूँ। मैं आपके सामने एक गीत प्रस्तुत करना चाहती हूँ संस्कृत का। सर्वेभ्यो नमो नमः। मम नाम शिवांशी विश्वकर्मा। अहम षष्ठः कक्षायां पठामि। मम विद्यालयस्य नाम कस्तूरबा कन्या इंटर कॉलेज। अद्य अहं भवता सम्मुखे एकं काव्यं प्रस्तुतं कर्तुं गच्छामि, अतः आरभ्यताम्। पदं पदं प्रवर्धते किशोरगुल्मसैनिका, जयत्वकामनायुता विजेतृगीतगायका, स्वतन्त्रता प्रवर्तका, स्वतन्त्रदेशरक्षका, स्वतन्त्रता सुवर्णजन्य वर्णमोदवर्धका। पदं पदं प्रवर्धते किशोरगुल्मसैनिका, जयत्वकामनायुता विजेतृगीतगायका, अशोकचक्रशोभिता करे ध्वजा त्रिवर्णिका, हृदि प्रतापवीरता अदम्य साहसान्विता। पदं पदं प्रवर्धते किशोरगुल्मसैनिका, जयत्वकामनायुता विजेतृगीतगायका। न मार्गरोधने क्षमा समुद्रपर्वतातिका, समस्तवैरिनाशका यथा सुवीरसायका। पदं पदं प्रवर्धते किशोरगुल्मसैनिका, जयत्वकामनायुता विजेतृगीतगायका। अब अपनी बात कहें, इस योजना से क्या लाभ मिला बताएं माननीय मुख्यमंत्री जी को। मुझे इस योजना से बहुत लाभ मिला है। मुझे मेरा आत्मविश्वास बढ़ा है, आत्मनिर्भरता बढ़ी है। मैं शिक्षक बनना चाहती हूँ और यह मुझे आकर लगता है मेरा सपना पूरा हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम आवाज देंगे। और आज मेरा जन्म दिवस भी है। अरे वाह, जोरदार तालियां उसके लिए, तालियों से आशीर्वाद। और अब आवाज दे रहे हैं हर्षिता को। हर्षिता, हाँ उधर है। उनकी गोद में उनकी नवजात बालिका भी है, जन्म से ही जिन्हें इस योजना का लाभ मिल रहा है उनकी बालिका को। माननीय मुख्यमंत्री जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। मैं आज उन्हें अपने सामने प्रत्यक्ष देख के इतना खुशी महसूस हो रही है जिसे मैं व्यक्त नहीं कर सकती।
आपकी इस योजना से मेरी कन्या को जब इसके बर्थ के समय ये 2,000 रुपये की धनराशि प्राप्त हुई थी, जिस कारण मैं इसके आगे भविष्य के लिए उसका उपयोग करूंगी और इसकी शिक्षा में जो इसकी सहायक होगी। ये सब सिर्फ आपकी वजह से हो सका है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आवाज़ दे रहे हैं युशरा जमाल को। हाँ, वो पीछे हैं उधर बच्ची। माननीय मुख्यमंत्री जी को मेरा प्रणाम। माननीय मुख्यमंत्री जी की इस योजना से मुझे बहुत लाभ हुआ है। मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ और अब मैं ज़रूर बनूंगी क्योंकि मंत्री जी मेरे साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो 5 बालिकाएं थीं जिन्होंने अपनी भावनाओं को आवाज़ दी, लेकिन इन्हीं की आवाज़ में, इन्हीं की भावना में प्रदेश की करोड़ों बालिकाओं की भावनाएं जुड़ी हुई हैं, जो विश्वास जिन्हें मिला है कन्या सुमंगला योजना के माध्यम से, जिन बच्चियों के माता पिता को ये विश्वास मिला है कि उनके बच्चों के सपने पूरे करने में माननीय मुख्यमंत्री महोदय की ये योजना सहायक होगी। मंच पर आसीन है माननीय मंत्री महिला कल्याण एवं बाल विकास माननीय श्रीमती बेबी रानी मौर्य जी, जो स्वयं एक महिला हैं और महिला के संघर्ष और बालिकाओं के परिश्रम के महत्व को जानती हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि आज के इस अवसर पर अपने विचार प्रकट करें। हमारे प्रदेश के बहुत ही यशस्वी गरीबों की, दलितों की, बहनों की, बेटियों की चिंता करने वाले ऐसे आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। आज रक्षाबंधन के उस पर मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि आप इसी तरह बहन बेटी सबके लिए कार्य करते रहें, ये मेरी प्रभु से प्रार्थना है। मंच पर आसीन हमारे प्रमुख सचिव मिश्रा जी, सिंह साहब, मेरी प्रमुख सचिव वीना जी और डायरेक्टर अनामिका, सचिव अनामिका जी, यहाँ उपस्थित सभी प्रदेश से आई मेरी बहनों और बच्चियों की माताओं, जिसके लिए आज ये कार्यक्रम हो रहा है सुमंगला योजना का, आप सभी बहनें यहाँ आई हैं। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। अधिकारीगण भी हैं हमारी, सहाय बन रही हैं। बहनों, कितनी खुशी की बात है कि रक्षाबंधन का पर्व है और ऐसे पर्व पर हमारे मुख्यमंत्री जी ने आप सब बहनों की चिंता की है, आपकी बेटियों की चिंता की है कि हमारी बेटियां खूब पढ़ें लिखें। और जो आज 5 बेटियों ने अपनी भावना व्यक्त की है, ये सही बात है कि सभी बेटियां ऐसे सपने देख रही होंगी, कोई जज बने, कोई टीचर बने, कोई डॉक्टर बने, कोई पायलट बने। तो ऐसे हमारे मुख्यमंत्री जी के इस कार्यक्रम में हम सब उपस्थित हैं। मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये कन्या सुमंगला योजना प्रदेश सरकार द्वारा 2019 से शुरू हुई है, जो अत्यंत आवश्यक थी। प्रदेश में स्वास्थ्य एवं शिक्षा की स्थिति को सुदृढ़ करना, कन्या भ्रूण हत्या को समाप्त करना, समान लिंगानुपात स्थापित करना, क्योंकि बेटियों की संख्या कम हो रही थी, बाल विवाह की कुप्रथा को रोकना, नवजात कन्या के परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करना तथा उत्तर प्रदेश में बालिका के जन्म के प्रति आम जन में सकारात्मक सोच विकसित करना कि बेटा और बेटी एक समान है, वह उनके उज्जवल भविष्य की आधारशिला रखना। माननीय मुख्यमंत्री जी कन्या सुमंगला योजना का यही उद्देश्य है। अभी आपको एक छोटी सी फिल्म दिखाई थी जिसमें किस प्रकार हम उसके जन्म से लेके और स्नातक होने तक उसके खाते में डायरेक्ट धनराशि डालते हैं। जन्म के समय 2000 डालते हैं, टीकाकरण पर 1000 डालते हैं, कक्षा 6 में फिर 2000, फिर 9वीं कक्षा में 3000, फिर 12वीं कक्षा में और फिर डिप्लोमा होने पर 5000 की धनराशि दी जाती है। ये कुल मिला के 15000 तो है, लेकिन
एक ये सपोर्ट है, एक प्रेरणादायक है कि कहीं आपकी शिक्षा बीच में ना रुके और कन्या सुमंगला ये जो हमारी बहुत ही बेटियों की योजना है ये प्रभावी ढंग से लागू हो। इस योजना में कुल हमने 1050 करोड़ का बजट भी किया है और इसके अलावा जो अन्य योजना हैं उनके बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी दूंगी आपको कि किस प्रकार विश्व में निरंतर बालिकाओं तथा महिलाओं के साथ हो रही हिंसा व भेदभाव बहुत ही चिंताजनक था। दुनिया भर में मानवाधिकार संगठनों के लिए बराबरी, अधिकार व मानवीय मूल्य सुनिश्चित करने हेतु बच्चों तथा महिलाओं के अधिकारों व उनके सशक्तिकरण की प्रक्रिया में उनके योगदान को सुनिश्चित करना हमारी प्राथमिकता में है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित किए गए बाल अधिकार समझौते एक सतत प्रक्रिया है। लैंगिक समानता व महिला सशक्तिकरण मुख्य लक्ष्य के रूप में शामिल है। इन्हीं लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु महिला व बाल कल्याण विकास विभाग के अंतर्गत विभिन्न योजनाएं चल रही हैं। उनकी मैं एक सेकंड में जानकारी दूंगी। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ एक योजना चल रही है हमारी। इसी तरह 181 महिला हेल्पलाइन, ये आप याद रखिए, कहीं कोई भी हिंसा हो, कुछ भी हो, आप इस पर हेल्प ले सकती हैं। वन स्टॉप सेंटर पर आप रह के अपनी जो भी सहायता आपको चाहिए वो मिल सकती है, चाहे काउंसलर की हो, वकील की हो, डॉक्टर की हो या आर्थिक रूप से ट्रेनिंग लेने की हो, वो हमारे वन स्टॉप सेंटर पर आपके लिए की जाती है। पति की मृत्यु के उपरांत 1000 रुपये महिला पेंशन हम आज 32 लाख बहनों को पेंशन दे रहे हैं। 1000 रुपये उसके खाते सीधे में जाता है, कोई बीच में नहीं है। इसी प्रकार से महिलाओं व बालिकाओं के विरुद्ध जो जघन्य अपराध होते थे उसके लिए भी उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई कोष के अंतर्गत हम 1 लाख से 10 लाख तक की उस बच्ची की, उस महिला पीड़ित की मदद करते हैं इस योजना के माध्यम से। इसी प्रकार हमारे 9 शरणालय, 1 संरक्षण गृह, 1 मानसिक मंदिर महिलाओं हेतु प्रकोष्ठ, राजकीय वृद्ध एवं अशक्त गृह तथा 13 शक्ति सदनों का संचालन किया जा रहा है। हम वृंदावन में भी 1000 महिलाओं के लिए कृष्ण महिलाओं के आवासीय क्षमता के आश्रय सदन कृष्ण कुटीर का भी संचालन कर रहे हैं, जहां हमारी वो निराश्रित बहनें रहती हैं। वहीं उनका भोजन, पानी, रहना, उनकी दवा, डॉक्टर को दिखाना सब कुछ है। इस प्रकार मैं कह सकती हूँ कि हमारी सरकार इतनी योजनाएं चला रही हैं। अब हमारी बच्चियों के लिए बाल पुष्टाहार के माध्यम से हम छोटे बच्चों को भोजन दे रहे हैं। जो ड्रॉप आउट हमारी बेटियां होती हैं, स्कूल नहीं जाती, उनकी मदद कर रहे हैं। अन्नप्राशन करा रहे हैं, गोद भराई का कार्यक्रम हो रहा है। ऐसा महिला का कोई एक भी पहलू नहीं है जिसको कि हमारी सरकार ने नहीं छुआ हो और महिला बाल विकास से उसकी चिंता नहीं की जा रही हो, उसके लिए नहीं कार्य किए जा रहे हों। ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे ये सारे कार्य कर रहे हैं और उसकी चिंता भी करते हैं और समय समय पे हम लोगों को भी बताते हैं। इन योजनाओं के माध्यम से बहनों बस यही है कि आप लोगों का कैसे भी सशक्तिकरण हो, आप आगे बढ़ें, आपकी बेटियों ने जो सपने देखे हैं वो पूरे हों। इस अवसर पर मुझे इतना ही कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपने विस्तार से सभी योजनाओं के बारे में जानकारी दी और हमारा उत्साह बढ़ाया। और अब बारी है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिए धनराशि के अंतरण की। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि बटन दबाकर इस धनराशि को हस्तांतरित करें। बटन दबते ही 29,523 लाभार्थी बालिकाओं के खाते में 5.82 करोड़ की धनराशि का हस्तांतरण। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। जैसा कि आप देख रहे हैं कि लगभग 30,000 नवीन लाभार्थी इस योजना से जुड़ रहे हैं और लगभग 6 करोड़ की धनराशि लाभार्थियों को दी जा रही है। प्रतीक स्वरूप 10 लाभार्थियों को हम बुला रहे हैं कि जो चेक लेने के लिए यहाँ पर आएंगी, जो लाइन बना लें और
यहाँ पर आए। ये बालिकाएं हैं अक्षिता सिंह, उन्नति चौधरी, आन्या कुमारी, आर्याध्या सिंह, लावण्या श्रीवास्तव, प्रिया राजपूत, प्रियांशी मिश्रा, अरिबा जमाल, प्राची शुक्ला और हर्षिता चतुर्वेदी। आगे आते जाएं, आगे जाएं। अक्षिता सिंह, उन्नति चौधरी, सुरक्षित भविष्य का आश्वासन अभिभावकों के मन में भी विश्वास जगाता है। आन्या कुमारी, सैंडल किसका है? अच्छा, गिर गया। सभी बालिकाओं को आशीर्वाद। आराध्या सिंह, आप देख सकते हैं कि कन्या सुमंगला योजना के लाभार्थियों की चाल में ही आत्मविश्वास बचपन से आ जाता है। रुक जाओ अभी लावण्या, रुको। हाँ, लावण्या श्रीवास्तव, इन सभी को आशीर्वाद दीजिए अपनी तालियों से। प्रिया राजपूत, रुक जाओ अभी बेटा, यहाँ पे प्रिया राजपूत। हर बच्ची के लिए आपके आशीर्वादों की तालियां होनी चाहिए। प्रियांशी मिश्रा, रुक जाना यहीं पर। हाँ आगे जाओ। अरिबा जमाल, प्राची शुक्ला, और हर्षिता चतुर्वेदी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। 30,000 जिन नवीन लाभार्थियों को ये लाभ मिल रहा है, उन सब के लिए एक बार जोरदार तालियां। जैसा कि आप जानते हैं कि आज निराश्रित महिला पेंशन योजना के लाभार्थियों को भी धनराशि का अंतरण किया जाएगा। 2 लाख वार्षिक आय वाले परिवारों की महिलाओं को जिसके पति की मृत्यु हो जाती है, उन्हें ये पेंशन धनराशि दी जाती है। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि बटन दबाकर निराश्रित महिला पेंशन योजना के लाभार्थियों के खाते में धनराशि का अंतरण करें। बटन दबा और 5 लाख लाभार्थी महिलाओं के खातों में 150 करोड़ की धनराशि का हस्तांतरण निराश्रित महिला पेंशन योजना के अंतर्गत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। सभी से अनुरोध है कि बैठ जाएं। प्रदेश की बालिकाओं और महिलाओं के लिए एक सुरक्षा कवच हैं माननीय मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी।
जिनकी मौजूदगी, जिनका होना हम सब के सुरक्षा, सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा करता है और हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देता है और राष्ट्र निर्माण से जुड़ने का बल भी। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि आज के इस अवसर पर अपने आशीर्वचनों से हमें अनुग्रहित करें, हमारा मार्गदर्शन करें आपकी जोरदार तालियों के साथ। रक्षाबंधन के पावन दिवस पर आयोजित आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में वरिष्ठ मंत्री, महिला कल्याण और बाल विकास एवं पोषाहार विभाग श्रीमती बेबी रानी मौर्य जी, विभाग की राज्य मंत्री श्रीमती प्रतिभा शुक्ला जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, प्रदेश के कृषि उत्पादन आयुक्त श्री मनोज कुमार सिंह जी, प्रमुख सचिव महिला एवं बाल विकास श्रीमती बीना कुमारी मीना जी, सचिव महिला एवं बाल विकास विभाग श्रीमती अनामिका सिंह जी, विभाग के सभी अधिकारीगण और उपस्थित प्रदेश भर से आए हुए सभी बहनें और प्यारे बच्चों, आज रक्षाबंधन का पावन पर्व है। इस अवसर पर प्रदेश भर की सभी बहनों को मैं रक्षाबंधन की हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आप सबके लिए आज के दिन प्रदेश सरकार ने कल सायंकाल रात्रि 12 बजे से लेकर के 31 अगस्त रात्रि 12 बजे तक उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसेज में और नगरीय क्षेत्र में सिटी बस की सेवा में फ्री यात्रा की सुविधा दी है। आप सब इसका लाभ लेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, खासतौर पर प्रधानमंत्री मोदी जी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के कार्यक्रम को एक नई ऊंचाइयों की ओर ले जाने के लिए हमारा भारतीय समाज प्राचीन काल से ही मातृवंदना को, उनके प्रति सम्मान के भाव को प्राथमिकता देता रहा है और यही कारण रहा है हर उस वस्तु को सम्मान की निगाह से समाज ने आगे बढ़ाने का कार्य किया जिसमें मातृत्व का गुण हो और हर एक पक्ष को उस दृष्टि से आगे बढ़ाया भी है। स्वाभाविक रूप से समय के अनुरूप आगे बढ़ते हुए अगर कहीं पे कोई विकृति आ गई, कोई खामी आ गई, उसका परिमार्जन हो, इसके लिए शासन की योजनाएं समय समय पर चलाई जाती हैं और डबल इंजन की जो सरकार है इसका यह मानना है कि बेटी सिर्फ बेटी है, उस बेटी के साथ कोई भेदभाव किसी भी स्तर पर नहीं होना चाहिए, उसको सुरक्षा मिलना चाहिए, उसे संरक्षण मिलना चाहिए, उसे आगे बढ़ने के पर्याप्त अवसर भी मिलने चाहिए। अभी यहां पर जिन 5 बेटियों ने अपने संस्मरण यहां पर सुनाए, आपने देखा होगा उनके आत्मविश्वास से उद्बोधन को मैं देखता हूं। यहां पर हम लोग अक्सर नियुक्ति पत्र वितरित करते हैं
विभिन्न बोर्डों की बोर्ड की परीक्षा में मेरिट सूची में आए हुए बालक बालिकाओं को सम्मानित करते हैं। और मैं उस अवसर पर इस बात को देखता हूं, बोर्ड की परीक्षा हो या प्रतियोगी परीक्षाएं, जब बिना भेदभाव के परिणाम आने लग गए तो बेटियां ज्यादा स्थान प्राप्त करती है, मेरिट सूची में उनका नंबर ज्यादा आता है। और उन 5 बेटियों ने आज जो यहां पर अपने उद्बोधन को अपने संवाद के माध्यम से अपनी बात को यहां पे रखा और उनका जो आत्मविश्वास झलक रहा था, इस बात को प्रदर्शित करता है कि सरकार की जो योजना है वह सफलतापूर्वक आगे बढ़ रही है। मुझे याद है 2017 में जब सरकार बनी थी, तब प्रदेश के अंदर मैं इस बात को देखता था कि बेसिक शिक्षा परिषद के ज्यादातर स्कूलों में जो बच्चियां स्कूल जाती थी, उन सभी सरकारी स्कूलों में जाने वाली ज्यादातर बालिकाओं को नंगे पैर स्कूल जाना होता था, क्योंकि बेटी सबसे पहले अन्याय घर में ही उसके साथ अन्याय शुरू होता है, जब बेटी और बेटे के बीच में अंतर महसूस होने लगता है। और जो अभिभावक इस प्रकार का कार्य करते हैं, वे न केवल परिवार में बल्कि समाज के साथ भी अन्याय करते हैं। और इस दृष्टि से मैं इस बात को देखता था। मैं बुंदेलखंड गया था, मैंने देखा कि कुछ बालिकाएं स्कूल जा रही थी। मैंने अपनी गाड़ी रोकी और मैंने पूछा वहां पे उन बेटियों से, मैंने पूछा, मैंने कहा कहां जा रही हो? तो उन्होंने कहा स्कूल। तो मैंने कहा स्कूल कहां पढ़ती हो? तो उन्होंने बताया यूनिफॉर्म, कपड़े भी ठीक नहीं थे, नंगे पैर चल रहे थे। तो मुझे उन्होंने बताया कि स्कूल जा रहे हैं। तो मैंने कहा तुम केवल बेटी बेटी स्कूल जाते हैं, बेटे कहाँ हैं, बच्चे कहाँ हैं? तुम्हारे भाई होंगे और भी परिवार के लोग होंगे, कहाँ हैं और लोग? कहाँ नहीं, वो भाई है ना, उसको दूसरे स्कूल में एडमिशन कराया गया है मेरा यहाँ। फिर मैंने कहा तुम्हारे पैर में जूते नहीं है, चप्पल नहीं है क्या? भाई के पैर में भी चप्पल नहीं है? कहाँ नहीं, उसके लिए जूते आए हैं, और जूता पहन के जाता है। हम बेटी है ना। ये बात सचमुच हम लोगों को चुभी, और प्रदेश सरकार ने तब तय किया कि बेटे के समान बेटी भी अच्छी यूनिफॉर्म पहन करके स्कूल जाएगी, बेटी भी जूता मोजा पहन करके स्कूल जाएगी। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, आज प्रदेश के अंदर बेसिक शिक्षा परिषद के अंदर पढ़ने वाले स्कूलों में 1,91,00,000 बेटी और बेटे दोनों के लिए, यानी बेटी के बहाने बेटों को भी अतिरिक्त सुविधा मिल जा रही है। और सबको हम 2 यूनिफॉर्म, बैग, बुक्स, जूता मोजा, स्वेटर, ये सभी सुविधाएं उपलब्ध करवा रहे हैं। ये सुविधा मिलनी चाहिए, उसका अधिकार है। और अगर किन्हीं कारणों से आर्थिक तंगी के कारण कोई व्यक्ति, कोई परिवार नहीं कर पा रहा था, सरकार उसका संबल बनेगा। और सरकार ने अपने इस उत्तरदायित्व का निर्वहन किया, और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, यह कार्य प्रदेश के अंदर सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है। बेटी की स्नातक तक की शिक्षा निःशुल्क हो, इसके लिए सरकार के स्तर पर निरंतर कार्यक्रम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन एक चैलेंज हमारे पास 17-18 में था। प्रदेश के अंदर बालक और बालिकाओं का अनुपात, इसमें विसंगतियां थी। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि पिछले 6 वर्ष के अंदर बेटे और बेटों के बीच में जो प्रदेश के अंदर 1000 की आबादी में अंतर था,
इस अंतर को कम करने में सफलता प्राप्त की। 38 अंकों की बढ़ोतरी उत्तर प्रदेश के अंदर बेटियों की संख्या में वृद्धि करके अनुपात में संतुलन लाने में सफलता प्राप्त की। और ये भी हम देखते थे कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जब होते थे तो उस हेल्थ सर्वे में 15-16 में नवजात शिशुओं की ज्यादातर बहुत बड़ी संख्या में मौत होती थी। इसमें से नेशनल एवरेज से बहुत खराब रिकॉर्ड उत्तर प्रदेश का था। स्वाभाविक रूप से उसमें ज्यादातर कन्याएं थी, लेकिन जब कार्य हुआ आज परिणाम है, कुंवारी कन्याओं में एनीमिया की स्थिति में सुधार हुआ है और नेशनल एवरेज से भी अच्छा आज उत्तर प्रदेश के अंदर है। पिछले 6 वर्ष के अंदर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में उत्तर प्रदेश के आंकड़े इस बात को कहते हैं कि शिशु मृत्यु दर को नियंत्रित करने में, काफी हद तक नियंत्रित करने में और नेशनल एवरेज के समकक्ष पहुंचने में सरकार को मदद मिली। तो मातृ मृत्यु दर को भी काफी हद तक नियंत्रित करने और नेशनल एवरेज के बराबर करने में उत्तर प्रदेश को सफलता प्राप्त हुई है। यानी प्रधानमंत्री जी की जो मंशा थी, एक प्रयास से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का जो कार्यक्रम आगे बढ़ा, आज उसके परिणाम हम सबके सामने हैं। और इसीलिए उस समय इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 2019 में प्रदेश की सरकार ने प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना प्रारंभ की। कन्या सुमंगला योजना में बेटी के जन्म लेते ही 2000 की राशि बेटी के नाम पर, यानी यानी परिवार में बेटी जन्म ले, अब कोई इस संबंध में उलाहना न दे, प्रताड़ना न हो, वह बेटी घर की लक्ष्मी के रूप में मान्यता प्राप्त हो, इसके लिए 2000 की राशि उसके पास पहुंच जाए। 1 वर्ष की हो, अक्सर होता है बेटी को टीका नहीं लगाया जाता, लोग छोड़ देते हैं, लापरवाही बरतते हैं। लेकिन यह व्यवस्था दी गई 1 वर्ष में सभी प्रकार के टीकाकरण से आच्छादित करने पर, मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत जो सभी प्रकार के टीकाकरण की कार्रवाई इस कार्यक्रम को संपन्न करने पर 1000 की राशि फिर बेटी के खाते में चला जाए। बेटी पहली क्लास में एडमिशन ले, फिर 2000 रुपये उस बेटी के पास पहुंच जाए। बेटी 6ठी क्लास में चली जाए तो बेटी को फिर 2000 रुपये की राशि उसके अकाउंट में चली जाए। बेटी 9वीं क्लास में जाए तो 3000 रुपये की राशि फिर बेटी के नाम पर चला जाए। और बेटी जब हाई स्कूल के बाद इंटरमीडिएट की परीक्षा में कोई डिप्लोमा, कोई सर्टिफिकेट का कोर्स या उसके बाद स्नातक करती है तो 5000 की राशि सरकार उस बेटी की अकाउंट में दे सके, उस बेटी के पास दे सके। इसके लिए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला की योजना हम लोगों ने प्रदेश के अंदर लागू की। इससे आगे भी बेटी शादी ब्याह योग्य हो गई और परिवार की स्थिति ऐसी नहीं कि वह शादी ब्याह कर सके, दहेज दे सके। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में 51,000 रुपये की राशि बेटी के विवाह के लिए राज्य सरकार उपलब्ध करवाती है और अब तक 2 लाख से अधिक बेटियों की शादी इस योजना से संपन्न हो चुकी है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, आज की जो योजना यहाँ पर जारी की जा रही है, इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के अंदर अब तक प्रदेश ने 14 लाख से अधिक बेटियों को इस योजना से लाभान्वित किया है। और इस योजना में इस वित्तीय वर्ष में प्रदेश के अंदर हम लोगों ने प्रदेश के अंदर इस योजना के अंतर्गत 23-24 में हम लोगों ने इस योजना से अब तक 1,17,000 बालिकाओं को 23-24 में ही इस योजना से अतिरिक्त आच्छादित किया है और जिसमें से नए सर्वे के अनुसार अब 29,523 बालिकाओं को आज धनराशि
उनके अकाउंट में दिया गया। यानी कुल मिलाकर 16,24,000 बेटियां अब इस योजना से लाभान्वित हो रही हैं। मैं इस अवसर पर प्रदेश भर की इन सभी 16,24,000 बेटियों को रक्षाबंधन की बधाई भी देता हूं, अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। वे निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ करके स्वावलंबन के मार्ग का अनुसरण करते हुए आत्मविश्वास से भरपूर होकर के सरकार उनका संबल बनेगी, उन्हें हर प्रकार का मदद करेगी। इस दृष्टि से आज मैं यहाँ पे स्वयं आया हूँ। लेकिन मैं आज सबको इस बात के लिए भी आश्वस्त करता हूँ कि अभी तक हम 15,000 रुपये बेटी को कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत उपलब्ध करवा रहे हैं। और इस योजना के अंतर्गत जो मैंने आपको बताया कि इस योजना में हम लोग अलग अलग चरणों में 2,000, 1,000, 2,000, 2,000, 3,000 और 5,000 6 चरणों में इस धनराशि को दे रहे थे। यानी बेटी को 15,000 का एक पैकेज दे रहे थे। लेकिन अगले वित्तीय वर्ष में 24-25 में हम इस राशि को 15,000 से बढ़ा के 25,000 रुपया करेंगे, जिससे बेटी के खाते में यह राशि जाए और इसके तहत बेटी के जन्म लेते ही 5,000 रुपया उस बेटी के नाम पर चला जाए। बेटी 1 वर्ष की होगी तो 2,000 रुपये की राशि, पहली क्लास में जाएगी 3,000 रुपये, छठी क्लास में जाएगी 3,000 रुपये, 9वीं क्लास में जाएगी 5,000 रुपये और स्नातक में या डिप्लोमा या सर्टिफिकेट का कोई कोर्स करेगी तो 7,000 रुपये, कुल 25,000 रुपये की राशि बेटी के लिए इन अलग अलग योजनाओं में आच्छादित करने के लिए राज्य सरकार उपलब्ध करवाएगी। ये प्रदेश की सभी बेटियों के लिए रक्षाबंधन का एक उपहार राज्य सरकार के स्तर पर आज डबल इंजन की सरकार उपलब्ध करवाने जा रही है। बहुत सारी योजनाएं हैं जिन योजनाओं के माध्यम से प्रदेश के अंदर महिला सशक्तिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें कार्य कर रही हैं। इन योजनाओं में आपने देखा होगा, पहले गांव में राशन कोटे की दुकानों का विवाद होता था, अक्सर मारपीट होती थी। कहीं कोई विवाद हुआ तो हमने कहा भी देखो इसमें बहुत अनावश्यक कोई विवाद पालने की आवश्यकता नहीं, गांव की महिला स्वयंसेवी समूह को ये कोटा सौंप दो, अपने आप कोटा चलाएंगे, जिससे एक सारा विवाद अपने आप समाप्त हो जाएगा। आपने देखा होगा बहुत अच्छा कार्य वहां पर महिलाएं कर रही हैं। पहले कुपोषित बालिकाओं के लिए, बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए पहले जो पोषाहार की योजना थी, इस पोषाहार की योजना में व्यापक धांधली और भ्रष्टाचार की शिकायतें आती थी। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रदेश के अंदर महिला स्वयंसेवी समूह ने जब से इस दायित्व को अपने ऊपर लिया है तब से सफलतापूर्वक इस कार्यक्रम को वे आगे कर रही हैं और पोषाहार की योजना ईमानदारी पूर्वक आगे बढ़ाने का कार्य उनके माध्यम से हो रही है। प्रदेश के अंदर पहले मेरे पास एक बात और आती थी कि साहब हमारे गांव में बैंक खुल जाता, हमारे क्षेत्र में बैंक खुल जाता। कोरोना कालखंड में हमारी सरकार ने एक योजना चलाई बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी का। 56,000 बहनें आज के दिन पर बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी के रूप में प्रदेश भर में काम कर रही हैं और बैंक का लेन देन गांव के अंदर ही वे कर रही हैं और उसमें से 25,000 रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए तक वे बहनें प्रति माह कमा भी रही हैं। प्रदेश के अंदर अन्य तमाम क्षेत्रों में इन बेटियों ने, इन बहनों ने एक नया स्थान बनाया है और आज इसीलिए रक्षाबंधन का यह अवसर इन सभी बेटियों के लिए, इन सभी बहनों के लिए उनके सम्मान का अवसर बने,
इस दृष्टि से आज का एक कार्यक्रम यहाँ पर किया गया है। मैं इस अवसर पर आप सबका हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज के इस कार्यक्रम में प्रदेश के अंदर उन निराश्रित बहनों के लिए भी धनराशि आवंटित की गई। आपने देखा होगा 17 से पहले 300 रुपये विधवा पेंशन का जाता था, निराश्रित महिला पेंशन का जाता था, और इसमें भी 6 महीने में एक बार जाता था, उसमें भी बाबू पैसा ले लेता था। प्रधानमंत्री जी ने डिजिटल इंडिया की बात की, आज इसका कितना लाभ हो रहा है। हर गरीब का खाता भी खुल गया और डीबीटी के माध्यम से पैसा उसके अकाउंट में जाने लग गया। आज ये धनराशि हमने 300 से 500, 500 से अब 1000 रुपया कर दिया। 1000 रुपये की जा रहा है 32 लाख से अधिक, यानी इसमें से 17 लाख से अधिक लाभार्थी तो नए हैं। इन सभी को अब यह राशि जा रही है और 150 करोड़ रुपए आज उन बहनों के अकाउंट में भी यहां से हस्तांतरित की गई है जिन्हें इस योजना का लाभ मिला। प्रदेश सरकार ने भी व्यवस्था की है कि जितनी भी निराश्रित बहनें होंगी, उनके पास राशन कार्ड नहीं तो राशन कार्ड उनको उपलब्ध होगा। आयुष्मान भारत का कार्ड नहीं है तो आयुष्मान भारत का 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर उस परिवार को उपलब्ध करवाने के लिए राज्य सरकार उन्हें अलग से सुविधा उपलब्ध करवाएगी और उन्हें शासन की सभी प्रकार की योजनाओं से 100% सिचुएशन की तरफ हम लोग ले जाने का कार्य करेंगे। आज के इस अवसर पर मुझे बहुत अच्छा लगा कि रक्षाबंधन का इससे अच्छा अवसर नहीं हो सकता कि वे बेटियां आकर के यहां पर इस आयोजन के साथ जुड़े और उन्होंने आज के अवसर पर, आज के दिन आपने कार्यक्रम के लिए समय निकाला। ये मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, राज्य सरकार के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज तो हर व्यक्ति अपनी अपनी व्यस्तता रखता है और व्यस्तता के बीच में आपने यहाँ समय निकाला। मैं इसके लिए हृदय से आपका अभिनंदन करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सब विकास के पथ पर अग्रसर होकर के राज्य के विकास में भागीदार बने। राज्य सरकार और केंद्र सरकार की डबल इंजन की जो सरकार है, यह प्रदेश के अंदर महिला सशक्तिकरण के लिए, उनके सम्मान, उनके स्वाभिमान और उनकी आत्मनिर्भरता के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपके आशीर्वचनों के लिए। और आपने रक्षाबंधन के पर्व पर जो उपहार दिया, कन्या सुमंगला योजना की धनराशि को बढ़ाकर, उसके लिए भी प्रदेश की सभी बहनों की ओर से आपको धन्यवाद। आपके लिए हम सब की ओर से ढेर सारी मंगल कामनाएं और शुभकामनाएं। और अब अंत में मैं प्रमुख सचिव महिला कल्याण एवं बाल विकास श्रीमती वीना कुमारी जी से अनुरोध करूंगी कि वो अतिथियों के प्रति आभार व्यक्त करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री जी महिला कल्याण व बाल विकास विभाग, माननीय राज्य मंत्री जी महिला कल्याण व बाल विकास विभाग, मुख्य सचिव महोदय, आईडीसी महोदय, और सबसे ज़्यादा जो आज बहनें छोटे बच्चों के साथ आई हैं वो मेरे सारे अधिकारीगण और प्यारे बच्चों। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका हृदय से धन्यवाद। आज जो उपहार आपने प्रदेश की महिलाओं को दिया है वो एक बड़ा माध्यम बनेगा इनके सशक्तिकरण का, और ये मिशन शक्ति का एक बड़ा रूप होगा। मैं आप सबकी तरफ से और मेरे विभाग की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का और मेरे उपस्थित सभी मंत्रीगण और सभी अधिकारीगण और सभी प्यारे बच्चे, महिलाओं, भाइयों, सबका हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ कि आज आप सबने आके इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई और आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम का आप योगदान बने। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध है कि वो प्रथम पंक्ति में आकर अपना आसन ग्रहण करें, जिससे